प्रभु याद आई न होती। जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, तो कभी भी हमसे कोई भलाई न होती। तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती। कभी भी हमें चैन मिलती न जग में, कभी भी हमें चैन मिलती न जग में। तुम्ही ने जो चिंता मिटाई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती। तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलती, कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलती। अगर रोशनी तुमसे पाई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती। तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। बनी तुमसे लाखों की हम मानते क्यों, बनी तुमसे लाखों की हम मानते क्यों। हमारी जो बिगड़ी बनाई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती। तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। तुम्हारी प्रभु जी याद आई न होती। बोलिए सद्गुरु भगवान की, सुखदाता गुरुदेव की, सत्संग सुनाने वाले गुरुदेव की जय हो। साहिब बंद ऐसा सुंदर मनुष्य जीवन कितने जन्म के ढेर पुण्य के प्रभाव से प्राप्त हुआ। ऐसे जीवन को पाकर शराब पीने में जिंदगी गुजारती है। बहुत घाटे का सौदा किया तुमने। व्यभिचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, कुकर्मों में जीवन खो दिया। बहुत घाटे का सौदा हुआ। ऐसा जीवन पाकर चिंता, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन में जिंदगी बीत गई। ये बहुत हानि का सौदा आपने किया है। कोई पशु पक्षी मनुष्य के तरीके से हंस नहीं सकते। ऐसा हंसने वाला शरीर मिला, तुम हंसना भूल गए। कैसे लंबे लंबे चेहरे बनाकर बैठते हो? कौन सा पाप हुआ है
जो हंसना मुस्कराना भी नहीं हो पा रहा है। कितनी गलतियां किया है तुमने, जिनके बोझा में दब करके तुम खुश नहीं हो पा रहे। कितनी भूल हुई है तुमसे, जो तुम प्रसन्नता को ही भूल गए हो। फूल जैसा जीवन मिला था, गलत तरीके से जीने के कारण ये जीवन कांटों जैसा हो गया। बचपन में कितनी किलकारियां करते थे तुम, कितना खुश रहते थे तुम, कितना हंसते थे तुम, उछलते थे, कूदते थे। अब जीवन को तुमने माटी का ढेर बना दिया है। सारा आनंद खो चुका है। चिंता की चिता में जीते जी जलता हुआ इंसान, माया की अंधी दौड़ में दौड़ दौड़ के तुम हो गए परेशान। जो मिला है वो प्रसाद समझकर ग्रहण करो, जो खो गया है सोच लो तुम्हारा था ही नहीं। और जिसकी जरूरत है उसको पाने के लिए पुरुषार्थ करो, और जो मिल चुका है उसको संभाल कर रखो, उसका सदुपयोग करो। तुम गृहस्थ आश्रम में हो, जो पुत्र मिला उसको संभालो, जो पुत्री मिली उसको संभालो, जो बहू मिली है उसको भी संभालो। संसार में संभालने की चुनौती है, और वही सबको संभाल सकता है जो खुद को संभाल सकता है। यदि खुद को नहीं संभाल पाए, कभी कभी 2 घंटे मोबाइल का भी व्रत रह लिया करो। ये बातें लगेंगी कि साधारण है, नहीं। यही बातें अनुपालन करने से तुम्हारी जिंदगी की सारी बिगड़ी बातें बनती चली जाएगी। हर समय मोबाइल को देखते रहना, उसमें फेसबुक चलाते रहना, व्हाट्सएप में भिड़े रहना, इससे आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा और आपका हार्ट कमजोर हो जाएगा, स्मरण शक्ति भी कम हो जाएगी। गहरी नींद का सुख भी लीजिए। बचपन में तुम कितना सोते थे, दिन में भी रात में भी 18-18 घंटा सोते थे। अब तुमको 6 घंटे की भी नींद नहीं आती। ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि स्वाभाविक पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों को भी जो बिना बिस्तर के नींद आती है, बिना मकान के नींद आती, बिना बेड के नींद आती है, वो तुमको सुंदर मकान के अंदर सुंदर से सुंदर बेड के ऊपर और डल्लफ के गद्दों के ऊपर सुरक्षित दरवाजे खिड़की के अंदर भी एसी चल रहा है, फिर भी नींद नहीं आ रही। कुछ तो अपराध हुआ है, कुछ तो गलती हुई है। क्या पाना चाहते हो इस दुनिया में? तुम क्या इकट्ठा करना चाहते हो? जिसने अपनी नींद को खो दिया वो पाया क्या यहाँ? जिसने अपनी खुशी को खो दिया उसको मिला क्या यहाँ? जिसने अपने हर्षोल्लास को खो दिया उसको प्रॉफिट क्या हुआ इस दुनिया में? और जिसने अपने बचपन के स्वास्थ्य को भी खो दिया, कुछ भी नहीं मिला। इसलिए थोड़ा स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम भी कर लो। सभी महिलाएं भी कम से कम 5 किलोमीटर रोज पैदल चले। पैदल चलने का टाइम नहीं है तो 5 फीट की लंबी रस्सी के ऊपर उछल कर कूद कर व्यायाम करें। दरवाजा बंद कर ले, खिड़की खोल ले, क्योंकि व्यायाम के बिना स्वास्थ्य का जन्म नहीं होता है। परिश्रम के बिना, पसीना निकले बिना बीमारी निकल कर बाहर होती ही नहीं है।
खड़ी का नाम खटारा, चलती का नाम गाड़ी। अगर इस शरीर से काम करते रहो तो बुढ़ापे तक शरीर ये ठीक ठाक रहता है। और काम करना यदि 30 साल की उम्र में बंद कर दो तो ये 30 साल में ही शरीर खटारा हो जाता है। इसलिए थोड़ा इससे काम लिया करो। विषय भोग भी कम करिए। 100 बूंद खून से 1 बूंद रज और वीर्य बनता है। अधिक विषय भोग करने से शरीर छीड़ हो जाता है, कमजोर होता है,